इसमें ये मॉडल है ना, तो ये आप गर्मी में भी यूज कर सकते हैं, सर्दी में भी यूज कर सकते हैं। पूरमेड है, यूरोपियस कंपनी है, ठीक है। और ये इसमें 1.5 टन है, हनीवेल कंपनी है। ये 1 टन है, जिस तरह ये 120 स्क्वायर फुट का कमरे के लिए बना हुआ है, ये आप दिखा सकते हैं। और ये टेम्परेचर वगैरह पूरा डिटेल इसके लिए लिखा हुआ है। ये 220 वाट है, ये 220 है। जो हम माल खरीदते साफ सुथरा माल खरीदते, कम चले होते हैं, ठीक है। तो इसके 1 साल कंप्रेसर की वारंटी देते हैं, 1 महीना कूलिंग की चेकिंग वारंटी देते हैं। सबसे अच्छी कंपनी है इसमें, पेवर कॉपर में बना हुआ, और ये तकरीबन 20 बाई 20 रूम तक इसके 20 फीट तक इसकी थ्रो जाती है। 20 बाई 20 के रूम का, ये पक्की बात है। अस्सलाम वालेकुम KBBS के एक और वीडियो के साथ मैं मोहम्मद आतिफ। सो इट्स अ हॉट एंड ह्यूमिड डे इन कराची, और इसका मतलब है कराची में गर्मी पूरी तरीके से आ गई है और AC का फुल सीज़न है। मगर बहुत से लोग गर्मियों में ढूंढ रहे होते हैं पोर्टेबल AC या 110 वाले AC, मगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन अक्सर प्रॉपर नहीं मिलती या कम मिलती है, जिसकी वजह से ले नहीं पाते। सो आज की वीडियो में हम आए हैं जैक्सन, और यहाँ बहुत बड़ी तादाद में 110 AC, पोर्टेबल AC ये सब मौजूद हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल जानेंगे और इसके बारे में क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आ सकती हैं, क्या क्या इसकी केयर है और क्या क्या हमें करना चाहिए, कितने रूम साइज़ के लिए कौन सा AC रिक्वायर्ड है, ये सारी डिटेल और इनके प्राइस कंप्लीट इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा। सो वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आप AC लेना चाहते हैं तो आपके माइंड में जितनी भी रिजर्वेशन हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को शुरू करते हैं। आए मेरे साथ। तो मेरे साथ हैं सईद भाई। सईद भाई अस्सलाम वालेकुम। आप इन्हें पहले भी एक वीडियो में देख चुके हैं, ट्रेडमिल्स वाली वीडियो में ये मेरे साथ आए थे। भाई आज मैं इसलिए आया हूँ ताकि अपने व्यूवर्स को बता सकें 110 AC के बारे में। सो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल देनी है, प्रॉपर डिटेल देनी है और बिल्कुल फेयर डिटेल देनी है, ताकि अगर कोई लेना चाहता है तो उसके माइंड में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या रिजर्वेशन है वो दूर हो। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। हमारे पास 3 वैरायटी पड़ी है। अच्छा, इसमें 3 वैरायटी आती हैं जो बाहर से AC आते हैं। ये 110 है, ये तो बहुत लोग इस्तेमाल भी कर चुके हैं, जिसके साथ डिवाइस लगती है। हाँ, इसके साथ 220 के लिए 110 कन्वर्टर लगता है, ठीक है। 12 बाई 12 रूम के लिए लगता है, और ये छोटे कमरे जिस तरह 14 बाई 14 तक काम बेहतरीन करता है। 14 बाई 14 में ये कितने टन का? ये 1.25 टन आते सारे। 1.25 टन है जी जी। बिजली कितनी लेगा? ये 3 एम्पेयर लेते हैं। 3 एम्पेयर यानी तकरीबन 3 पंखों जितना बिजली लेते हैं। 3 पंखों जितना बिजली 600 वाट का होता है। हाँ, और 3 एम्पेयर लेते हैं। 600 वाट और 3 एम्पेयर, ठीक है। कम चला होगा तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगा, कोई और ज़्यादा चला होगा उसकी प्राइस कम होगा, कंडीशन के ऊपर होते हैं। अच्छा, कंडीशन इसको लेते हुए किन चीज़ों को देखना चाहिए, क्या क्या कंडीशंस देखनी क्या अगर एक बिल्कुल आम बंदा लेने आए तो? इसके पीछे कंडेंसर होते हैं, आगे कंडेंसर हो, कूलिंग कॉइल अच्छे हो और साफ़ सुथरा हो, गला हुआ नहीं हो। लेकिन मेन चीज़ यही है कि गैस चार्ज नहीं हो, जेन्युइन गैस पे लेना चाहिए, और कॉइल साफ़ कॉइल वाले हो। अलावा वैरायटी बताएं। तो इसमें मुख्तलिफ कंपनी है, सिंगल कॉइल, डबल कॉइल आते हैं, इसका डबल कंडेंसर होता है, इसका कूलिंग ज़्यादा होता है। अच्छा अच्छा। इसमें अच्छी कंपनी एयर लाइफ है, कोरोना की कंपनी है, टोयोटोमी है, ठीक है, एवातानी है, नेशनल कंपनी है, ठीक है। नेशनल वही जापान, ये नेशनल कंपनी है। हायर है, तो हायर तो है चाइना कंपनी, लेकिन ये जापान के लिए बने हैं। अच्छा, ये वही AC हैं जो शिप्स वगैरह से निकले हुए होते हैं? नहीं, शिप वैसे लोग शिप से नाम से मशहूर है, लेकिन ये शिप के जरिए आते हैं जापान से। अच्छा। वहाँ छोटे कमरों में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद ये फिर पोर्टेबल की तरफ आते हैं। ये फ्लोर स्टैंडिंग जो है, ये इसके पीछे अभी मैं आपको एक दिखा देता हूँ। ये कहीं भी आप मूव कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके पीछे पाइप लगता है, ये पाइप लगता है, इसका एग्जॉस्ट पाइप होता है। ये पानी का ड्रेन है, इसका ये चेंज का पाइप होता है, ये आप कमरे से बाहर करना होता है, बाकी कमरे में पड़ा रहता है, ठीक है। तो इसका कूलिंग रिजल्ट बेहतरीन है। ये कितने टन का है? ये 1 टन है, जिस तरह ये 120 स्क्वायर फुट का कमरे के लिए बना हुआ है, ठीक है, आप दिखा सकते हैं। और ये टेम्परेचर वगैरह पूरा डिटेल इसके लिए लिखा हुआ है। ये 220 वाट है? ये 220 है। ये नॉर्मल जिस तरह हमारे दूसरे AC होते हैं वैसा ही है? जी बिल्कुल, लेकिन ये स्प्लिट से कम लेता है, जिस तरह स्प्लिट एम्पेयर ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। और अच्छा, इसमें ये फ़ायदा है आपको कि आप इसको किसी भी रूम में ले जा सकते हैं। इसके नीचे टायर्स लगे हुए हैं, आप अगर बैठे हुए हैं अपने TV लाउंज में से वहाँ रख लें, उसके बाद जब आपने सोना है तो आप इसे अपने बेडरूम में ले जा सकते हैं। पोर्टेबल है, इसके नीचे टायर हैं, आप एक AC 2-3 रूम्स में भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें बड़ा फ़ायदा मिल जाता है आपको। ये भी सेकंड हैंड है और बाहर से आए हुए हैं? ये बिल्कुल, ये सिंगापुर मेड है, यूरोपियस कंपनी है, ठीक है। और ये इसमें 1.5 टन है, हनीवेल कंपनी है। ये 1.5 टन है जी, ये 1.5 टन है। अच्छा, ये हनीवेल कंपनी है, अमेरिकन है ये। अच्छा, इसके 1.5 टन की बिल्कुल सेम वही कूलिंग होगी जो आम कन्वेंशनल AC की 1.5 टन की होती है? जी बिल्कुल, ये वही 18,000 BTU होता है। अच्छा, इस तरह ये 12,000 BTU होता है 1 टन का, उसी तरह ये भी है। अच्छा, इसका बैक वो पीछे का पाइप वगैरह दिखा दें, वो किस तरह का होता है?
अच्छा, तो ये इसका फिक्सेबल पाइप है, ये जितना भी आप लंबा कर सकते हो इसके पीछे ये लगता है। तो ये आप रूम से वायर कर दे, इसके अपना पूरा सेटअप मिलता है, तो खिड़की में भी लगा सकते हैं आप। तो ये इसका जो हिस्सा है, हाँ, ये बाहर की तरफ होता है, ये खिड़की का, जी जी, ताकि ये अपनी वो गर्म हवा बाहर निकाल। और ये इसी तरह लगते हैं, इसकी ये पाइप लग जाएगा, ये आप रूम से बाहर कर दो, ये कंप्लीट एसी है इसका। ठीक है ठीक है। और फिर जब दूसरे रूम में ले जाना हो इसे दूसरे रूम तो ये खोल लो, बिल्कुल। ये इसकी क्या वारंटी दे रहे हैं? इसका हम कंडीशन वाइज कैसे हैं, ये कितना चले हुए आ रहे हैं? तो हम माल खरीदते, साफ सुथरा माल खरीदते, कम चले होते हैं। ठीक है। तो इसके 1 साल कंप्रेसर की वारंटी देते, 1 महीना कूलिंग की चेकिंग वारंटी देते। 1 महीना चेकिंग वारंटी देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और 1 साल की कंप्रेसर की वारंटी देते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि 1 साल की आपको कंप्रेसर की वारंटी मिल रही है और 1 महीना आपको चेकिंग वारंटी मिल रही है। ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी सेकेंड हैंड चीज़ें बाहर से आती हैं, कम चली भी आती हैं, पर इतनी ज़्यादा वारंटी देना ये अच्छी बात है ना, ताकि आपके जहन से हर तरह के शक व शुबात खत्म हो जाए। तो इसमें और भी मॉडल्स दिखा। हाँ, ये इसमें ये मुख्तलिफ मॉडल पड़े हैं। ठीक है। ये भी यूरोपियस कंपनी है, अब ये बाहर की कंपनी है ना? जी जी। अभी इसमें ये मॉडल जो बने हैं ना, इसमें अपना जिसमें पाइप लगाना पड़ता है पानी के लिए अलग। हाँ। इसमें अपना ड्रेन का गैलन दिया हुआ है, वो पानी से अंदर खुश करता है, वो गैलन अंदर ही भरता है। इसमें ये मॉडल है ना, तो ये आप गर्मी में भी यूज़ कर सकते हैं, सर्दी में भी यूज़ कर सकते हैं। हीटर भी है क्या ये? नहीं, इसका ये इसका ड्रेन यानी गर्म हवा के लिए है। अच्छा। हाँ, और ये कूलिंग के लिए है। तो ये आप सर्दी में ये निकाल के इस तरफ लगाएं और ये गर्म हिस्सा कमरे की तरफ कर दे, तो ये हीटर का काम भी करता है। अच्छा, जबरदस्त। हाँ, ये ऐसे हीटर भी यूज होगा। ये छोटा क्यों है? ये कितने टन का है ये बताएं? ये 1.25 टन का है। 1.25 टन का? ये सबसे अच्छी कंपनी है इसमें। हाँ। पेवर कॉपर में बना हुआ, और ये तकरीबन 20 बाई 20 रूम तक, इसके 20 फीट तक इसकी थ्रो जाती है। 20 बाई 20 के रूम का? ये पक्की बात है, बेहतरीन करता है, क्योंकि इसके लिए 20 फीट तक इसकी थ्रो जाती है। ठीक है। हाँ। अच्छा, आप लोग रूम की ना वो चौड़ाई तो बता देते हैं, मतलब उसका साइज बता देते हैं, हाइट का जरा व्यूअर्स को, मेरे ख्याल से हाइट फॉर सीलिंग हो जितना कम हो तो उतनी परफॉर्मेंस अच्छी। बिल्कुल, फॉर सीलिंग हो कमरे में तो बेहतरीन कूलिंग करते हैं, क्योंकि दीवारें कूलिंग जज़ब नहीं करती, छत पे धूप पड़ती है अक्सर, तो उस कमरों में लाजमी है कि फॉर सीलिंग हो जाए। देखें, ये परफॉर्मेंस कुछ लोग लेकर जाते हैं, उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि जो उन्होंने सुना था या वीडियो में देखा था वो झूठ था और ये इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। देखिए, इनकी परफॉर्मेंस, इनकी कूलिंग हाउस टू हाउस वेरी करेगी, क्योंकि एक घर है, वो अगर ऊपर वाले फ्लोर पे उस पर बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं है, उस कमरे का टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और AC को सिर्फ उसे ठंडा नहीं करना होता, पहले उस सारी गर्मी को ख़त्म करना होता है, उसके बाद वो उसे कूलिंग करेगा। फिर जब हम चौड़ाई बता देते हैं कमरे की, कोई भी वीडियो आप देखते होंगे तो वो अगर 10 बाई 10 बताते हैं, 12 बाई 12, 14 बाई 14, तो उसमें हम कभी भी हाइट नहीं बता रहे होते। अब हाइट 8 फीट भी हो सकती है और कुछ घर तो 11 फीट ऊंचे भी होते हैं, तो वो समझ ले कमरा डबल हो जाता है। तो अगर आपके कमरे पे डायरेक्ट धूप पड़ रही है तो आप फॉर सीलिंग लगी हुई है, तो इनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी जितना आप उसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह ग्राउंड फ्लोर पे अगर आप इसे यूज़ करेंगे, ऊपर घर बना हुआ, तो इसकी परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा अच्छी होगी। प्राइस में आपको इन सब की बता दूंगा, वारंटी और ऑनलाइन डिलीवरी भी है इनके पास, तो ये मैं आपको प्राइस इन सब के बताता हूँ। पहले ज़रा आप AC के बारे में इनसे थोड़ा समझ लें। अच्छा, उसके बाद ये तीसरी कैटेगरी आ गई। तीसरी कैटेगरी हमारे पास ये 0.25 टन के विंडो AC है। विंडो, इसका बिजली कंजम्पशन भी स्प्लिट के मुकाबले में कम है और कूलिंग भी अच्छी है। अगर आप 12 बाई 12, 14 बाई 14 में स्प्लिट लगाना चाहते हो तो उसे ये बेहतर है, गरीब लोगों की पहुंच में भी है। प्राइस भी स्प्लिट से कम है, क्योंकि इस दफ़ा स्प्लिट के प्राइस तकरीबन 1 टन की भी 70,000 तक पहुंच गए। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये कराची सी साइड है और स्प्लिट ज़्यादा कामयाब नहीं है इधर, क्योंकि इंडोर इसकी लीक हो जाती है ज़्यादा। ठीक है। तो इससे बेहतर है आप ये लोग लगा ले, तो ये 3-4 साल आराम से निकल जाती है और प्राइस भी कम है इसकी। तो इसकी अच्छी है कि स्प्लिट में जितना पैसे आप खर्च कर रहे हो, इस पर आप तीन AC ये ले सकते हो। ठीक है। और फिर जापानी चीज़ की जो अपनी क्वालिटी है वो तो अपनी जगह। अच्छा सही भाई, थोड़ा सा ना ये बता दें कि मैकेनिज्म जब कोई लेने आए तो उसे क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों को देखना चाहिए, वो देखने वालों को जरा। ये तो आपको दिखा दी, पैक पीस पड़े हैं। ठीक है। तो कस्टमर को चाहिए 2-3 चीज़ें देखना चाहिए। ठीक है। अभी जिस तरह इसके ये कंडेंसर कॉइल है, ठीक है, ये साफ होने चाहिए। देख ले, इधर से अंदर से देखना चाहिए कि पीस कैसा है। ठीक है। और इसके पीछे कंडेंसर देखना चाहिए। ये मामूली दबने वगैरह से कुछ नहीं होता, लेकिन मेन चीज़ हो गला नहीं हो, सड़ा नहीं हो। सही है। और जीनियन गैस की यही AC की जान है, ये गला बिल्कुल नहीं होगा तो ये चलेगा। और इससे फिर बेहतर ये है कराची में, कराची के हिसाब से, क्योंकि कराची सी साइड है, जंग लगता है। ठीक है। तो ये प्लास्टिक बॉडी में हमारे पास आते हैं, ये सिर्फ पैनासोनिक कंपनी में आते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये पूरा प्लास्टिक में बना होता है, और जिस तरह ये लोहा है ये प्लास्टिक है, तो इसमें जंग नहीं लगता।
अच्छा, ये कहीं ओपन माहौल में इसका आउटर बाहर हो और उस पर बारिश गिरे तो कोई मसला तो नहीं? कोई मसला नहीं है, वो बिल्कुल पानी का चीज़ है, इसमें बाल्टी में दबो दे धोए कुछ भी नहीं होता इसको। ठीक है। हाँ। अच्छा, जैसे सही भाई कन्वेंशनल इसी में होता है ना कि कुछ कंपनियां अच्छी हैं, ग्री है या मित्सुबिशी है, इस तरह इनमें भी तो बाहर की कंपनियां वेल नॉन तो है नहीं, हमें नहीं पता हैं तो नॉन, लेकिन बाहर तो इनमें से कौन सी कंपनियां जिनकी ऐसी अच्छे हैं और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है? इसमें अगर वन टिन की बात की जाए तो इसमें कोरोना, एरियल लाइफ, एवातानी, नेशनल, ये सारी अच्छी कंपनियां हैं। जी सही है। और पोर्टेबल की बात करें तो इसमें ये जितनी भी एसी है ये ज़्यादातर सिंगापुर में यूज़ होती है और सिंगापुर से आती है। ठीक है। तो इसमें हनीवेल हो गया, यूरोपेस हो गया, अकीरा हो गया, टेक्नो हो गया, ये सबसे अच्छी कंपनियां हैं इसमें। ठीक है। हाँ, तो इसकी प्राइस तकरीबन है, अगर इसकी बात की जाए तो इसमें अच्छी पीस आपको 18 से 22 हज़ार रुपये तक मिलेगा। अगर इससे आपको कम देगा तो वो कराची का यूज़ होगा, वो दोबारा आया होगा। 15-16 हज़ार में इस टाइम मिल रहा है तो वो एक्सचेंज का पीस होगा जो इधर दोबारा रिपेयर किया होगा। और इसमें अगर बात की जाए तो इसमें जो 1.5 टन हो गया हनीवेल का, वो 35 से 40 हज़ार रुपये तक होता है। ये 35 से 40 हज़ार हनीवेल। हाँ। ठीक है। अगर 1 टन होता है तो 28 से 35 हज़ार तक होते हैं। 28 से 35 1 टन, ये फ्लोर स्टैंडिंग के जी बिल्कुल। और जिसमें 1.25 टन जो पीस होगा, हाँ, वो 25 से 30 हज़ार रुपये तक होगा 7 पीस। ठीक है। हाँ। और इसमें जो ये डुअल पर्पस यूज हो रहा है फ्लोर स्टैंडिंग, जो ये हीटर भी है और एसी भी, ये 35 से 40 हज़ार रुपये तक इसकी प्राइस। और 110 के आपने प्राइस बताया 18 से 22 हज़ार। 18 से 22 हज़ार। ये विंडो जो रखे हैं इनके प्राइस बता दे जरा। विंडो में इसमें 20 हज़ार से स्टार्टिंग है, 24 हज़ार रुपये तक होते। जो कमज़ोर पीस होगा वो 20 हज़ार रुपये तक होगा। जो साफ सुथरा पीस होगा, जिस तरह मैंने ओपन दिखा दिया, वो उसमें 23-24 इसी तरह प्राइस से होगा। अच्छी कंपनी अगर हमारी तरफ से कोई ले तो पैनासोनिक ही ले। हाँ। कि पैनासोनिक में कराची के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता, बॉडी वाइज ख़राब नहीं होता कभी भी। अच्छा, इसका जो कन्वर्टर है जो इसको 220 से 110 करता है, ये जो फ्लोर स्टैंडिंग है ये तो ऑलरेडी 220 है, पर ये 110 वाला जो इसका कन्वर्टर है कितने का है, इसकी वारंटी क्या है? ये 110 कन्वर्टर 2500 रुपये का है। इसके 1 साल वारंटी है। ठीक है। अगर ये अभी 2022 है तो 2022 के दिसंबर तक इसकी गारंटी है। ठीक है। तो और ये 2500 रुपये का? ये 2500 रुपये का। ये सिल्वर का है, अगर कॉपर कोई लेना चाहते तो 3500 रुपये का है। अच्छा सईद भाई, जो 1.5 टन है वो कितने एम्पेयर लेता है और कितने वाट लेता है? ये 1.5 टन, इसमें एक ही पीस हमारे पास फिलहाल पड़ा हुआ है। ठीक है। ये 7.5 एम्पेयर स्टार्टिंग में लेते हैं और फिर रनिंग में ये 5.5 तक आते हैं। और वाट तकरीबन ये 1600 वाट होता है। ठीक है। और इसमें जो 1 टन है फ्लोर स्टैंडिंग में, ये स्टार्टिंग में 5 एम्पेयर लेते हैं, फिर 4.5 पे आते हैं, क्योंकि ये 410 गैस है, इसमें एम्पेयर गिरता है, गैस हल्का होता है ये वाला। ठीक है। हाँ। और इसके वाट ये तकरीबन 1000 वाट होते हैं। ठीक है। और ये जो 110 है ये 600 वाट होते हैं। स्टार्टिंग में 3.5 एम्पेयर लेते हैं, 3-3.5, फिर 2.8-3 यही रनिंग एम्पेयर है इसके। अच्छा सईद भाई, ऑनलाइन मैंने पहले भी आपसे पूछा था, लोग कराची से बाहर देख रहे हैं या जो लोग नहीं आ सकते, ख़वातीन हैं जो यहाँ नहीं आ सकती, वो आपसे मंगवाना चाहें तो उसका प्रोसेस? अगर कराची में है तो कराची के लिए कैश ऑन डिलीवरी है, उसके घर के दहलीज तक हम पहुँचाएंगे, उसको चेक करा देंगे, फिर उसको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आउट ऑफ कराची हो, अक्सर लोग फ़ोन करते हैं लोग, तो वो चीज़ उधर नहीं है, पहले पेमेंट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम डिलीवरी कर देंगे गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिए। ठीक है। ठीक है। हाँ। तो अगर आप कराची से बाहर हैं या कराची में भी हैं और ख़ुद नहीं आ सकते, तो आप इनका व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और वीडियो पे भी चला दूँगा, आप इनसे रब्ता करके चीज़ मंगवा सकते हैं। ठीक है। और 1 महीने की आपको चेकिंग वारंटी मिलेगी, कूलिंग की। कोई प्रॉब्लम होगा तो वो उसे सही करके देंगे या पीस दूसरा देंगे। अगर पिंड इस्लामाबाद के लोग हैं तो हमारा उधर शॉप है पिंड इस्लामाबाद में। ठीक है। अगर पंजाब के लोग हैं, पिंड इस्लामाबाद में हमारे मरी रोड पे दुकान है, गुलनूर मार्केट में। थैंक यू सो मच सईद भाई, हमेशा की तरह आपके साथ मिलकर अच्छा लगा और उम्मीद है हमारे देखने वालों को भी इससे फ़ायदा हुआ होगा। देखें, लास्ट में मैं आपको फिर कह दूं कि मुख्तलिफ़ कमेंट्स आते हैं इसके बारे में वीडियोस के नीचे, और उसका रीज़न यही होता है कि इसकी परफॉर्मेंस वेरी करती है आपके रूम साइज़ पे, आपके रूम टेम्परेचर पे, आप किस फ्लोर पे रहते हैं, वहाँ धूप कितनी पड़ती है, आपके फ्लोर का, आपके रूम का टेम्परेचर है क्या। सेकंड चीज़ ये भाई, एक चीज़ 70,000 की है, 80,000 की है, सो नो कंपैरिजन कि आप उससे कंपेयर करें कि यार 70,000 वाली चीज़, लेकिन कम बजट में आपको अच्छी गर्मियाँ गुजारनी है, सो ये एक अच्छा चांस है, आप अवेल कर सकते हैं, ये ले सकते हैं। तो हमारे जितने देखने वाले हो, ये हमारे भाई है, आपके लिए मालूमाती वीडियो बना रहे हैं, इसका आप चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।